ध्यान से। कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण सवाल नंबर 3 दूसरी आएगी ना सबका। दूसरी तीसरी वाली देखा फिर। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। हमका दो संख्या बताए क्या है। माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या हुई क्या x। और दूसरी संख्या y मान ले हो जाई। क्या मान ले हो जाई y। फिर कहा था दोनों संख्याओं का योग 27 है। मतलब कि x या ऐसे लिख दे दोनों संख्याओं का योग बराबर है 27। बोला दोनों संख्या का योग कितना है 27 है। तब इनका लिख देवे x प्लस y बराबर है 27। बोला अभी x उधर चला जाए तो y बराबर है 27 माइनस समीकरण नंबर। फिर कहा था दोनों का गुणनफल 182 हो। तो हम लिख दे दोनों का गुणनफल। दोनों गुणनफल कितना हो भैया 182। बोला तो संख्या का है x गुणे y बराबर 182। ध्यान से देखा इधर। तो हमें कितना है y मान पता है क्या पर लोग का कितना है 27 माइनस x बराबर 182। y की जगह पर रखे ना 27 माइनस x। तो एक के अंदर गुणा करते तो जी 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 100। इस सब को उधर उठा ले चला इधर बची 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 182। अब तेज तिरत आ गया। अब इमा क्या कर देते हो जी गुणनखंड तो वो मान निकल जाएगी। हाँ गुणनखंड कर दे हो जाए। तो पहले शुरू वाले को लास्ट वाले गुणा करी थी का 182 182 नहीं का तो 182 का कह दे अपना लोग गुणनखंड। 2 नवा 2 करना कैसे कटी 7 करना 7 का 13 कर जाएगा। अब ऐसा कुछ करा कि 27 आ जाए तो कितना हो जाए 7 दूनी 14 और 13 जोड़ पाएगा। यानी एक की 14 बनी और एक की 13 100 ले लें किसी। तब ये पे लिख दे का कि 0 बराबर है। अच्छा 0 के लिए लिख कोई दिक्कत तो लिखा x स्क्वायर माइनस एक जो बड़ा होगा लिख दे 14x बड़ा है तो लिख दे 14। अब 13x फिर 182 बराबर है 0। अब ये चिन्ह काम का जरूरत है। आप पहले सोचो जोड़े क्या घटावे क्या है तो भैया जोड़न पे 27 आई तो ये लिए इनका दोनों जोड़े क्या है माइनस पहले से है तो माइनस नहीं आया तो माइनस यू लगाया जाए तो माइनस माइनस का हो जाएगी। अब हेमा और हेमा का ले कॉमन तो कितना x कॉमन हो जाएगा तो बच्ची का x माइनस 14 माइनस एम 13 कॉमन हो जाएगा तो 13 कॉमन ले ले बच्ची का x माइनस 14 बराबर है 0। तो कितना हो जाएगी x माइनस 14 कॉमन ले ले बच्ची का x माइनस 13 बराबर है 0। तब एम का लिख दे दो भाग में बांट दे भाई x माइनस 14 बराबर है 0 x माइनस 13 बराबर है 0 है। अभी उधर ये प्लस में ये x बराबर कितना हो जाए 14 और x बराबर का हो जाए 13 यानी कि x को 2 मान आएगा तो y फिर 2 मान आए
अगर x का मान 14 है तो y का मान कितना हो जाएगा? यही पर y बराबर है 27 माइनस 14, तो y बराबर है 13। देखो भैया, अगर x का मान 14 है तो y का मान कितना हो जाएगा? 13। अगर x का मान 13 है तो y का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी कि या तो आई 14 कामा 13 या तो आई 13 कामा 14 लिख लें। देखा चौथी सवाल यह है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखा क्रमागत संख्या बताओ अगर अन्य दो लोग का कि क्रमागत संख्या कहा तिनके का, जैसे कौन एक संख्या 5 है के क्रमागत संख्या अगली क्रमागत संख्या अच्छा हुई, मतलब एक जोड़ दी थी तो अगली क्रमागत संख्या मिल जाता का। अगर कोनो संख्या में हम एक जोड़ देई तो के अगली क्रमागत संख्या को बोला जाता है। तो हम दो ठीक क्रमागत संख्या है, तो एक संख्या हम का मान लेते हैं x माना पहली संख्या बराबर है x, तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर है। देखा इम एक जोड़ दे तो अगली मिल जाएगा। हाँ y से कही सकता है y मान ले तब वो आ जाएगी, तो अगली संख्या हो जाएगी x प्लस y एक बार y से कह देना, अगली बार लगवाए तो है x प्लस 1। अरे ऐसे जल्दी आ जाओ, y में दूसरी समीकरण बनी दोनों हल करें। एक संख्या x है, अगली वाली का हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी, दो नहीं एक जोड़ के तब अगली क्रमागत संख्या में। तो अगली संख्या का हो जाएगी x प्लस 1। अब दोनों को हम क्या करे देगा है जोड़ दे, ओ सॉरी गुणा करेगा। तो कहा था दोनों को गुणा करे पे 100 कितना होगा 365। हाँ 365, दोनों गुणा कितना होता है 365। तो अब कितना हो जाएगा कि गुणा कही दे में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का नाम बराबर है 300, इधर माइनस में जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 365 बराबर है 0। अब शुरू वाले का अंतिम वाले का कह दी थी गुणा, यानी 365 का नाम 365 x स्क्वायर बनी, एक खंड करा 5 से काट दो जाए 5 सते 35, एक बचा पंक्तियां ही कैसे कटी ओहो वर्गों की ओर का है बगा। देखा मत है वर्गों का योग, देखे वर्ग कह दिया क्या कह दिया दोनों का कह दिया वर्ग। अब वर्ग को जोड़े कितना होता है 365। तो हल करा तो ये हो जी x स्क्वायर प्लस एक a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगी है ना, तो कहा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है 365। कितना हो जी x स्क्वायर मिला 2x स्क्वायर हो जी, इनके हो जी इनका पहले लिख लिया 2x प्लस इनका 1 इन इधर है माइनस 365 बराबर है 0। एक घटा पे 364 बराबर है 0। दुई कॉमन हो जी का है माइनस दुई कॉमन हो जी का, तो दुई कॉमन ले तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एक नाम 2 2 8 2 2 नहीं बराबर है, उधर एक बटन हो जाएगा भाई 0 का बटन चाहे जाए 0 बन जाए, तो यानी कि टोटली बची का x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर है 0। इतना समझ में आया, बाकी आगे जनता ही यहाँ, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं तो इनके इनसे गुणा कर देते तो 182 का नाम। अब इन्हें के गुणा खंड कर अगर हम का तो के कैसे कटी 2 से कितना हो जाए, फिर 7 से कट जाई 13 आई जी, 13 से कट जाई 7 दूनी 14 और 13 बन जाई का, एक आई जी ना 14 13 में घटात की जोड़े पे घटाए पे आई, तो यहीं पे का लिखा x स्क्वायर
प्लस 14x फिर 13x माइनस 182 बराबर है। अब ये चिन्ह का हमका समस्या है। अब घटाओ जाएगा तो घटाने में क्या कर रहा था, अलग अलग चिन्ह रखा जाता। जब घटाओ रहा था अलग अलग चिन्ह, यानी कि ये प्लस आदि का रखा जाए क्या रखा जाए, तो घटाओ रहा था अलग अलग चिन्ह रखा करा। अगर यहाँ प्लस आदि का रख देबे ये दोनों का कह लेबे कॉमन ले लेबे, तो एमा से x कॉमन ले ले बचा का x प्लस 14 एमा 13 कॉमन ले ले तो x प्लस 14 बराबर है 0 ही तो x प्लस 14 का कह लेबे कॉमन बची का x माइनस बराबर है 0। तो इधर एक कोष्टक में एक मतलब कर ले दे x प्लस 14 बराबर है 0, एक लिख दे x माइनस 13 बराबर है 0। ये 14 दे माइनस में हो जी का बोला ही संख्या हो सका था n का के लिए जब तो x बराबर है कितना हो जाई 13, x का मान 13 का अगली संख्या का हो जाई 14। तो कैसे पता चली अगली संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या दूसरी क्रमागत संख्या का मान है अपने लोग x प्लस 1, तो x के तरफ 13 प्लस 1 कितना आ जाए लिख रखा है।